ने हमारा सहयोग किया, हमारा समर्थन किया ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ही मैं बुलाना चाहूँगी मंच पे हमारे सेकंड पैनल को, हमारे गेस्ट को। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूँगी श्री पीयूष अग्रवाल जी का, फाउंडर हैं जीडी गोयनका स्कूल के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच मौजूद हैं माननीय पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, जिन्होंने नेतृत्व किया है बिहार का और साथ ही बिहार के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही मैं आलोक यादव जी को भी मंच पे बुलाना चाहूँगी, लीडर हैं आरजेडी के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मंच पे आइए। अगर आप हम लोगों के बीच मौजूद हैं तो प्लीज़ मंच पे आइए, आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही विजय श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर आप लोग चारों मंच पे आइए और मेरे सहयोगी संजय से चाहूँगी, संजय बुके देकर एक एक कर हम सभी का स्वागत करेंगे इस मंच पे और चाहेंगे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल देखिए पूर्णिया में हम लोग मौजूद हैं और फिलहाल एजुकेशन को लेकर हमने बात की कि किस तरह से देखिए फिलहाल हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। देखिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए बुके देके सम्मानित किया जा रहा है और हमारे बीच हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। श्री पीयूष अग्रवाल जी भी हमारे साथ मंच में मौजूद हैं, आलोक यादव जी हैं, लीडर हैं आरजेडी के, विजय श्रीवास्तव जी हैं जो कि सोशल वर्कर हैं। तो मैं चाहूँगी कि फ़िलहाल चर्चा की शुरुआत हो, लेकिन उससे पहले पूर्णिया के बहुत से मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी हमने चर्चा की जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है और सभी को इंतज़ार है, शायद आपको भी इंतज़ार होगा कि आखिर एयरपोर्ट की शुरुआत कब से होगी, आखिर पूर्णिया को नई पहचान कब से मिलेगी। ज़ोरदार तालियों के साथ एक बार फिर हमारे सभी गेस्ट का हम स्वागत करना चाहेंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज वो प्रतिनिधि हैं हमारे बीच जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है और ये समय मिल पाना बहुत मुश्किल है। अप टू यू संजय। बिल्कुल, ये जो चेहरे इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, पूर्णिया की जनता तालियों की कंजूसी ना करे, जोरदार तालियां बजाए। दूसरा, ये चेहरे जो भी हैं इस वक्त वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और आज जितने आपके सवाल हैं, आपके मन में सवाल हैं, आपके शहर के विकास को लेकर है, सब यहाँ से पूछेंगे। तारकिशोर जी, मैं शुरुआत सर आपसे ही करना चाहूँगा स्वागत के साथ। जिम्मेदारियाँ अभी बदल गई हैं और अब आप लोग आक्रामक मुद्रा में इस वक्त विपक्ष में भी हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं सर इस वक्त, लेकिन सवाल सीमांचल को लेकर है। सीमांचल के लोग कहते हैं कि जो भी सरकारें आई गईं, परिवर्तन बहुत कुछ करने की कोशिश जिन्होंने किया भी, लेकिन वो हुआ नहीं। 17 साल अलायंस में आप भी थे और ये सवाल आपसे भी पूछा जाता है, आपकी पार्टी से भी पूछा जाता है, सीमांचल पिछड़ कैसे गया और कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए 17 वर्षों तक एनडीए की सरकार रही है और हम सबों का प्रयास रहा है कि पूरे बिहार का सर्वांगीण विकास हो। यह जो पूर्णिया प्रमंडल का क्षेत्र है, वास्तव में सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इनकी भौगोलिक और कई चीज़ें थोड़ी अलग है। और आपने देखा होगा कि किशनगंज में एग्रीकल्चर कॉलेज, पूर्णिया में एग्रीकल्चर कॉलेज, फिशरी कॉलेज जो किशनगंज में ही जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसी के कैंपस में फिशरीज का भी कॉलेज प्रारंभ हुआ है। और इसके साथ साथ आपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि एक जिला एक उत्पाद। और उस आलोक में जो मिथिलांचल और जिसे आप अभी सीमांचल कहते हैं, हर जिले की अपना एक उपज है, अपनी एक विशेषता है। तो इस क्षेत्र में एक ज़माना था जब पाट काफ़ी प्रमुखता से उसका उत्पादन होता था, उसका हाँ विपणन भी होता था, लेकिन बदलते परिवेश में परिस्थितियाँ बदली है जी। अब मखाना की ओर लोगों का काफ़ी रुझान, इस खेती की ओर काफ़ी रुझान भी है और इस क्षेत्र के
विकास के लिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने पूर्णिया कटिहार मनिहारी अहमदाबाद ये 4 लेन सड़क की स्वीकृति हुई और इस क्षेत्र में साहबगंज से मनिहारी गंगा नदी पर एक बड़ी पुल 4 लेन की बन रही है और ये जो 4 लेन की सड़क का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। यह बाईपास होकर भी कटिहार होकर वो फिर पूर्णिया नारायणपुर के पास वो इंड करेगा। और इतना ही नहीं, मैं जब नगर विकास एवं आवास मंत्री के रूप में सेवा करने का लोगों ने अवसर दिया तो उसमें हमने मनिहारी में गंगा रिवर फ्रंट का प्रस्ताव भेजा था जिसे जो स्वीकृत भी हो गया और वो अब हाल के कार्यकाल में उसका वो अवार्ड भी होना है। तो मनिहारी गंगा नदी का बड़ा ऐतिहासिक किनारा रहा है, तो वहाँ जब गंगा रिवर फ्रंट बनेगा तो कहीं न कहीं उस क्षेत्र के विकास में उसकी एक बड़ी भूमिका होगी। उसी प्रकार से कटिहार जिला के गोगाबिल झील का भी उतना ही महत्व है। प्रवासी पक्षियाँ साइबेरियन और उस क्षेत्र के जितने भी जो हिमालयन ये से कंट्रीज हैं उसके उस पार तो काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। तो उसके लिए भी एक प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय में भेजा है। मुझे लगता है कि उसकी भी स्वीकृति जल्द आ जाएगी। सर लोग और तो इस क्षेत्र में वो भी एक बड़ा झील कहीं न कहीं पर्यटन और कई प्राकृतिक दृष्टि से उसका एक बड़ा लाभ होगा। ये सर संभावनाएं तो जाहिर सी बात बहुत है, लेकिन सवाल यही है कि ये सारी चीज़ें अभी जैसे आपने काउंट करवा दिया और लोग ये कह रहे हैं कि जितनी सरकारें आई हैं वो सिर्फ पटना उनको दिखता है, पटना दिखता है। पटना के अलावा सीमांचल की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। ये अच्छी बात है कि आप लोग इस बेल्ट से हैं तो चीज़ें आप लोगों से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सर लोगों का मैं ये सवाल मैं सर्वे करके आया, लोगों ने कहा कि जो भी बीजेपी के बड़े नेता आए आपके मंच पर उनसे एक सवाल करिएगा कि एयरपोर्ट की ये खुशखबरी कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर ये होता है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं उस बिंदु पर भी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक अवसर मिला है जो पटना से कहीं न कहीं बिहार के साथ साथ पूर्णिया प्रमंडल को भी देखा है और उसका यथार्थ स्वरूप धीरे धीरे दिखने लगा है और वो आकार भी लेने लगा है। और जहाँ तक पूर्णिया का जो वायुसेना का हवाई अड्डा है जो असैनिक मूवमेंट के लिए उसे ओपन करना है, उसमें कई मामले लैंड एक्विजिशन के जुड़े हुए थे जिसे पूर्व के जिला पदाधिकारी ने उसे निष्पादित कर दिया है। 17 से 18 एकड़ जमीन का मामला था। सिर्फ एक पत्र जाना है बिहार सरकार से जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उसका वो रोड कम्युनिकेशन के लिए वो मैंने हाल में भी मंत्रिमंडल सचिवालय के जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री सिद्धार्थ जी, उनसे हमारी बात हुई है और मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत भी रहा हूँ। और इस हेतु मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से ही मिला। अभी हमारे नीलेश देवरे वहाँ उनके पीएस में हैं, उसके पहले श्री अजय यादव जी थे। संयोग से वो इस क्षेत्र में राज्य सरकार का सहयोग सर मिल रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं क्रमवार आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी चीज़ों का उल्लेख किया जिसे मैं विस्तार से चर्चा मैं उसकी करना चाहता हूँ जी। और मुझे लगता है कि यह पत्र जाने के बाद वो उड़ान जो सीरीज है उसमें शामिल होगा और बहुत मुझे लगता है कि अगले वर्ष जो एविएशन है वो निश्चित तौर पर पूर्णिया का शुरू होगा। श्री प्रदीप सिंह जी हैं, वो भी लगातार प्रयासरत रहे हैं, मैं भी प्रयासरत रहा हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पूर्णिया से वायु सेवा प्रारंभ होगी। एक पत्र जाना है, उस पत्र के आलोक में वो उड़ान जो उसका एक योजना है उसमें वो शामिल होगा और मैं बहुत जल्द ही पूर्णिया के लोगों का आज जो इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बने हैं और जब ये शो जब सीधे आपका लाइव चल रहा है तो सब लोग इसे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। हमारी वचनबद्धता है एक इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उस काम को पूरा करके
अच्छा ये सर, एक खुशखबरी आपसे एक दूंगा। सवाल और करना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया, आपने कहा कि जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा। आखिर ये जल्द खत्म नहीं हो रहा है? 2014 से इंतजार किया जा रहा है और अभी तक इंतजार कर रहे हैं और अभी भी दावे और किए जा रहे हैं। देखिए, लेकिन मैं इस मंच को आखिर राजनीतिक लोग, मंच, पूर्णिया के लोग कैसे ये आश्वस्त हो जाए, मतलब कि हाँ अब तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट, अब हमें बेफिक्र होने की जरूरत हो गई क्योंकि आपने कह दिया है? नहीं, देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें राज्य सरकार करती है, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार करती है, और ये दोनों से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि जो लैंड है उसे राज्य सरकार को देना है, फिर शेष उसकी जो अन्य चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार को देनी है। तो मैं इसे राजनीतिक मंच के रूप में नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आप अच्छी एक सोच से न्यूज स्टेट बिहार ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है जी। और सभी अलग अलग राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधियां हैं जो कहीं न कहीं पूर्णिया और पूर्णिया प्रमंडल और सीमांचल के बारे में अच्छी सोच रखते हैं। नहीं सर, इसलिए इसीलिए तो मैंने मैं कहा उन सारे नकारात्मक चीज़ों में नहीं जाकर आखिर ये विलंब क्यों हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। नहीं सर, ये बात राजनीतिक बन रही मंच है नहीं। और आने वाले दिनों में यही आपने जब इस कार्यक्रम का इसे एक हिस्सा बनाया है, तो कहीं न कहीं आप भी आने वाले दिनों में गौरवान्वित होंगे कि मैंने इस पर बहस की और ये चीजें आकार लेने हम लगी। तो सोच रहे हैं कि अगली बार कार्यक्रम करें तो पूर्णिया एयरपोर्ट पर हमें उतरना पड़े, बिल्कुल। इस उम्मीद के साथ। ठीक है सर, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। आलोक जी, आपके पास आ रहा हूँ। सर, राज्य सरकार का कितना सहयोग है? सवाल ये है कि आपकी भी सरकारें बीच में रही हैं और ये जो परिस्थितियां बनी हैं, किसी एक सरकार को हम जिम्मेदार बता नहीं सकते। जी, माइक। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे लोग पूर्णिया वासी एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। ये पूर्णिया वो शहर है, 50 और 60 के दशक में यहाँ से कलकत्ता के लिए फ्लाइट चलता था, सर्विस फ्लाइट। और ये इलाका इतना संपन्न हुआ करता था, तंबाकू और जूट की इतनी खेती होती थी, जी। किसान इतने संपन्न थे कि व्यापारी से ज़्यादा किसान मार्केटिंग के लिए कलकत्ता जाया करते थे। पूर्णिया जो कोर्ट स्टेशन है, जो राज्य सरकार का ज़मीन है 38.5 एकड़, वो PWD पूर्णिया बिहार सरकार की ज़मीन एयरपोर्ट के लिए थी, जिस भूमि को आज पूर्णिया विश्वविद्यालय को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इतने दिनों से यदि ये सोच रहता यहाँ के पॉलिटिकल लीडर को, और ये पूर्णिया 3 बार चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने वाले भोला पासवान शास्त्री का जिला है। 2 यहाँ से स्पीकर हुआ करते थे, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु और राम नारायण मंडल। और उस ज़माने में इस इलाके से पटना कंट्रोल होता था, ये पूर्णिया। और मैं और थोड़ा सा और पीछे चलूँ, आपने कहा कि ये जिला 1770 में अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया। जी। अंग्रेजों ने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जरूर दिया, जी। लेकिन बंगाल के जब नवाब सिराजुद्दौला थे, उस जमाने में उसकी एक राजधानी पूर्णिया इस्टेब्लिश हुई थी और उसके पहले गवर्नर थे मोहनलाल, जो बंगाल के थे। तो ये उस समय से इस्टेब्लिश है। तो भारत का ये ऐतिहासिक शहर, ये तो बताइए ना, सरकार तो सर आपकी भी थी। बात है, अभी हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे पर आंदोलन लोग किए हैं, शहर में धरने पर बैठे हैं। निश्चित रूप से आपने नहीं सर, एयरपोर्ट का मसला अभी आया है, अभी आया। मेरा सवाल तो लीजिए, अभी आया है। कर रहा हूं, दरअसल सरकार आपकी भी थी, आप रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? क्या कांग्रेस को मानते हैं? 15 साल रूप से इस सीमांचल के इलाके के साथ धोखा हुआ है। किसने किया? हमारी सरकार हो या पूर्णिया की सरकार हो। इसका मतलब ये है कि मैं चार्ज करता हूं यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप जी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप आज के जमाने में पार्टी कोई भी, तो अब तो सरकार आ गई है, अब दीजिए पूर्णिया को, अब दीजिए सीमांचल को। सरकार जरूर थी, लेकिन लीडरशिप इस इलाके का कमजोर रहा है। लोग अन्य मामले में बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इस इलाके के लिए जो चीज है अड़ते नहीं है लोग। और एयरपोर्ट कब का बन गया होता, लेकिन चाहे आरजेडी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, मैंने कहा ना, ये भागलपुर बाद में प्रस्ताव में आया, लेकिन आज वो डेवलप हो गया। सवाल यही है, सवाल है कि तो सरकार आपकी है। कहीं न कहीं इस इलाके के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मिनिस्टर भी रहे माननीय हमारे भाई, तो ये इशू नहीं बन पाया। सर कह तो रहे हैं कि वो बहुत सारी चीजें हमने लाई हैं, लेकिन अब तो सरकार बदल गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना सर। सरकार का मतलब ये नहीं है, इलाके के जब दबंग मतलब पहुंच वाले, विल पावर के दबंग, वो दबंग नहीं जो आजकल होते हैं, वो दबंग ही होना चाहिए लीडर में।
पढ़े लिखे लोगों का जब दबाव पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट में, लालू जी हो, नीतीश जी हो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सर्किट हाउस में सीमांचल के सारे लोग बैठे हुए थे, माननीय चीफ मिनिस्टर आए थे सर्किट हाउस, सारे मिनिस्टर थे, एमपी थे, एमएलए थे। पूर्णिया में विश्वविद्यालय बनने की बात आई, लंबे समय से हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी में थे, बाद के दिनों में हम लोगों के साथ चीट हुआ, बीएन मंडल बना, और पूर्णिया पहले बनना था, वो डेवलप हो गया पॉलिटिकल लीडरशिप के चलते, शरद जी वगैरह जो उनका मधेपुरा से ज्यादा स्नेह था। और उस दिन किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने दबाव माननीय मुख्यमंत्री पर नहीं बनाया, और लोगों ने मुझे कहा कि आप ही इस काम को कर सकते हैं। मैंने सर्किट हाउस में कमरा से निकलने के बाद जैसे वो गाड़ी पर जा रहे थे, मैंने हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज आपको विश्वविद्यालय का घोषणा करना पड़ेगा, और वो मीटिंग में गए, वो की। इसी तरह मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आई, उस समय हम जेडीयू के प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। उस काल में माननीय मंत्री लेसी जी के दरवाजे पर कार से गाड़ी में बैठ गए नीतीश जी, और मैंने उनको फिर वहां भी हाथ पकड़ के निकाला, कहा कि आपको मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में देना होगा। सर, तो ये कहने प्रयास का मतलब हम किसी पद पर नहीं है। ये काम यदि यहाँ के पॉलिटिकल लीडर, एमएलए, एमपी, चाहे दल कोई हो, वो यदि इस दबंगई से आप सीधे तौर पर यहाँ से पॉलिटिकल लीडर्स को जिम्मेदार मानते हैं। एकदम ठीक है, निश्चित आपकी रूप तरफ रुख करूंगी, लेकिन हमारे साथ विजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, देखिए, क्योंकि आप कई मुद्दों को अब तक उठा चुके हैं, और जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद जी ने भी कहा कि कई मुद्दे हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, वहीं आलोक जी का कहना है कि कई मुद्दे हैं जिस पे लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी है। आपको क्या लगता है, पूर्णिया के असल मुद्दे क्या हैं, क्या परेशानियां हैं जिससे पूर्णिया अभी भी जूझ रहा है, और वाकई अब तक काम उस पर हुआ नहीं है, चाहे सरकार कितने ही दावे कर ले? जी, सबसे पहले आज के कार्यक्रम के लिए न्यूज नेशन की पूरी टीम को, विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को, और इस कार्यक्रम के सारे स्पॉन्सर्ड के प्रति उपेक्षित, प्रताड़ित और पिछड़ा 253 वर्ष पुराना जिला के नागरिक की हैसियत से हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से देखिए, अब तक की जितनी, सबसे पहले तो हम अपने माननीय तारकिशोर प्रसाद जी से हम पहले ही क्षमा याचना कर लेते हैं। हम इस धरती के पुत्र हैं, इस धरती के लिए जो कर सकते हैं करते रहते हैं, करते रहेंगे। हो सकता है मेरी कुछ बात से आप अन्यथा न लेंगे, चूँकि आप सत्ता में हैं, केंद्र में सत्ता में है, यहाँ बहुत अहम महत्वपूर्ण पद पे थे। फिर पुनः क्षमा चाहते हुए, देखिए, अब तक की जितनी केंद्र की सरकारें हुई है और जितनी राज्य की सरकारें हुई है, ऑन रिकॉर्ड है कि दोनों अब तक की केंद्र और राज्य की सभी सरकारें जितनी हुई है, उनकी प्राथमिकताओं में ये आज का 253 वर्ष पुराना जिला और आज का पूर्णिया, वर्तमान में पूर्णिया प्रमंडल, उनकी प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है। सर, मैं चाहूंगी कि आप एक बात दूसरी बात कि ये, सर माइक चेंज कर लीजिए, इसमें शायद कोई इशू आ रहा है जी। और ये जो उपेक्षाएं हैं, प्रताड़नाएं हैं, पिछड़ापन है, ये आश्चर्यचकित और आपत्तिजनक है। कांग्रेस के सरकार में जो चीज़ यहाँ थी, जो इस प्रमंडल को गौरवान्वित करती थी, उसमें से कुछ अहम चीज़ को वापस कर लिया गया। जो प्रधानमंत्री जी, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, पूरी दुनिया इज्जत करती है, पूरा भारत इज्जत करता है, लेकिन हम बहुत दुख के साथ कहते हैं कि भारत के नागरिक की हैसियत से माननीय प्रधानमंत्री जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, सर को झुकाते हैं, लेकिन ये उपेक्षित, प्रताड़ित और पिछड़ा पूर्णिया प्रमंडल के नागरिक की हैसियत से मेरे मन में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है। हम दोनों बात कर रहे हैं इसलिए कि देखिए, 40 वर्षों से एसबीआई का जोनल ऑफिस पूर्णिया के एसबीआई के अपने बिल्डिंग में था। एसबीआई को 0 रेंट देना पड़ता था। निर्ममता के साथ, साजिश के साथ भागलपुर के जोनल ऑफिस में उसको मर्ज कर दिया गया, जो रेंट पे चलता है। लाखों रुपया पर मंथ का रेंट का बर्डन एसबीआई पे आया। इस पूरे इलाके के ऑफिसर टाइम टू टाइम मीटिंग पे जाते हैं, टीएडीए चार्ज करते हैं, किराया लगता है। तो प्रधानमंत्री का एक एक पैसा बचाने का मतलब, जो एसबीआई के ऑफिशियल हैं, जो भ्रष्ट थे, नकारा थे, साजिश करके विद्वेष के साथ शिफ्ट कर दिए। जो पूर्णिया का गौरव था, वो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक, कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सबसे बड़ा मतलब ये राजनीतिक भाषा नहीं, जिस बैंक के पास सबसे ज्यादा ब्रांच होता है वो सबसे बड़ा बैंक कहलाता है।
कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक था, क्योंकि उसके पास भारत के सभी ग्रामीण बैंकों से सबसे ज़्यादा ब्रांच था। एक फार्मूला है कि बड़े में छोटे का विलय किया जाता है। अब कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर में। इससे बड़ा विद्वेष, इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ी प्रताड़ना, इससे बड़ी उपेक्षा, इससे सर समय की कमी, इसलिए हम चाहेंगे समाधान की तरफ अगर बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हमें क्या करना चाहिए। एयरपोर्ट क्या की बात हुई जी 2015 में के बिहार पैकेज में, प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज में पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल है। जी शामिल होने के बाद 2015 में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार सरकार को जो लोकेशन मैप और प्लान के साथ दिया गया कि हमको इस लोकेशन में ज़मीन चाहिए, इतनी ज़मीन चाहिए, इतना डायमेंशन का चाहिए, इतना डेप्थ का चाहिए। वो ज़मीन अभी जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है एयरफोर्स का, उसके नॉर्थ साइड में वो डायरेक्शन था, 380 मीटर गहरा डायमेंशन था उसका। नॉर्थ में इसलिए सेलेक्ट किया गया कि वहाँ से कनेक्टिंग रोड स्टेट हाईवे 65 की दूरी बहुत कम है। एक साजिश के तहत, दुर्भावना के साथ, एक प्लान के साथ उस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उस प्लान की का सत्यानाश कर दिया गया। अब हमको बतलाइए कि पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में ये 50 एकड़ जमीन एक जिला के, एक ब्लॉक के, एक पंचायत में अधिग्रहण में 7 वर्ष लगते हैं क्या? लग सकते हैं क्या? वो भी हाई कोर्ट के दबाव में, हाई कोर्ट के निर्देश पे। एक चीज के लिए हम अभी डिस्क्लोज करना चाहेंगे, जब हाई कोर्ट में मामला फंसा हुआ था तो हमारे माननीय तारकिशोर जी हाई कोर्ट में अपनी पहल के बल पे और इनके पहल पे, जिस दिन ये पहल किए उसके तीसरे दिन हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट को वो ट्रांसफर कर दिया गया उस केस को, और कहा गया कि 46 दिन के अंदर में एक्विजिशन का सारा प्रोसेस आप पूरा कीजिए, और वो हुआ। तो सर ये चूंकि हम सार्वजनिक इसलिए करते हैं कि इनकी अहम भूमिका थी। यदि ये भूमिका नहीं करते तो हम दावे के साथ कहते हैं अभी तक एक्विजिशन का मामला हाई कोर्ट के पास पड़ा हुआ रहता है। कोई माई का लाल प्रयास नहीं किया। हम लोग हाथ पैर जोड़े जी, और ये जिस दिन गए उसके तीसरे दिन हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। अब क्या लगता है? नहीं, अब इसका समाधान अच्छी बात है कि तारकिशोर जी ने खुद कहा कि अगले साल अगर आप लोग आएंगे तो खुशखबरी इसके लिए तालियां होनी चाहिए। ये अंदर की बात है, हम लोग का एक मिशन है, एक प्रयास है जो इंटरनल चलता रहता है। जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं आऊंगा सर, मैं आपकी बात समझ गया। एयरपोर्ट के विषय पर जान लीजिए कि वो सत्यानाश इस तरह से किया गया एक्विजिशन को कि अब जो सत्यानाश किया गया नॉर्थ में था उसको साउथ कर दिया गया।